नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से। सूरह आले इमरान आयत नंबर 23 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या लम नहीं। अच्छा, इससे शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर दूं जो हमने पीछे आयत पढ़ी थी, आयत जिसको हमने आयत शहादा बोला था, आयत नंबर 18 एंड 19 उसके बारे में, और दूसरी आयत जो थी दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो ये दोनों आयतों की फजीलत मैं बताना चाहती हूँ आपसे। हम पिछले दफा नहीं बता सके कि इन दोनों को जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद जैसे हमें तलकीन की कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ें, और फरमाया कि इंसान और जन्नत में जाने मतलब कि नमाजी जो पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी, उसके दरमियान और जन्नत में जाने के दरमियान जो सिर्फ जो चीज़ हाइल होती है वो मौत होती है। यानी कि इतनी ज्यादा कि इंसान जो पढ़ने, मतलब ये था कि जन्नत में जाने का जरिया आयतुल कुर्सी जो हमें हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने की हमें तलकीन की गई और सिखाया गया, इसी तरह जो है हर फर्ज नमाज के बाद इन दोनों आयतों को पढ़ने का अजर बहुत ज्यादा बताया कि अल्लाह ताला उस शख्स की हाजात पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाता है और जन्नत में जाने का जरिया है। तो आप सबसे दुआ मैं कहूंगी कि आप जिनको याद है तो ठीक है, जिनको नहीं याद वो इन दोनों आयतों को याद कर ले और अपनी नमाज में मामूल में ले आए कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी के बाद ये दोनों आयतें भी तिलावत कर लें। ठीक है, पढ़ लें। चलिए हम शुरू करते हैं आयत नंबर 23 से। क्या लम नहीं, ये इस्तफामिया है, यानी कि क्या लम नहीं, क्या अलम तरा, क्या नहीं देखा तूने। जैसे बड़े ताज्जुब के अंदाज में ये बात हो रही है, जैसे इंसान के उर्दू जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिडंट यू सी, तो यही वही अंदाज है यहाँ पर कि क्या नहीं देखा तूने। किसको कहा जा रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। इलल लजीना, तरफ उन लोगों के, तू जो दिए गए नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, युदआउना वो बुलाए जाते हैं, फेल मजहूल है, वो बुलाए जाते हैं, इला तरफ किताबी किताब के, अल्लाह ही अल्लाह के, लिया हुकुमा ताकि फैसला करें, ताकि हुक्म करें, बैनहुम दरमियान उनके, सुम्मा फिर यतवल्ला फिर जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फरीकुन एक फिरका। क्यों एक फिरका क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे तनवीन है। मिनहुम उनमें से, वहुम व और हम वो, मुरिदून मुंह फेरने वाले हैं, एराज करने वाले हैं। आइन अरवा दौद उसके रूट लेटर्स हैं, फिर इसमें फाइल है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया था, तो इससे अहले किताब यानी कि ये मदनी सूरा है, मदीना में नाजिल हो रही है, तो वहां पर यहूदे मदीना भी मुराद हैं, और जो वहाँ के लोकल लोग थे वो सब मुराद हैं। उनको दावत दी जा रही है कि क्या इस किताब के बारे में कि तुम इस किताब की तरफ आओ, इस बुलाए जाते हैं इस किताब की तरफ, यानी कि कुरान पाक की तरफ, ताकि ये कुरान पाक जो है फैसला कर दे आप उनके दरमियान, और जो भी इससे फिरेगा, और वो उनको एक किताब का एक हिस्सा दिया गया, यानी कि तौरात जो दी गई थी वो उस वक्त तक के लिए थी, मतलब पूरी रहती दुनिया तक के लिए नहीं थी, लेकिन ये जो है अपना कुरान पाक जो है ये रहती दुनिया तक के लिए है। तो ये भी इससे मुराद है, और ये भी मुराद है कि किताब के एक हिस्से को वो लोग मानते थे बनी इसराइल, और
जो उनको पसंद आता था, जो उनको प्रैक्टिस करना जिस पे आसान लगता था उसको वो मानते थे, और जो उनके लिए मुश्किल होता था उसको वो नहीं मानते थे। आज मुसलमानों का भी यही हाल है कि किताब कुरान के जो हमें इजी लगता है हम उसको मान लेते हैं, उस पे एक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो हमें मुश्किल लगता है हम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबकी इस्लाह फरमाए। तो यही बात की जा रही है कि क्या नहीं देखा उन लोगों की तरफ तूने जिनको किताब दी गई थी, अहले किताब में से वो बुलाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला यानी कि सबको दावत दी जा रही है, अहले किताब को भी और वहाँ के लोकल लोगों को भी, ताकि ये फैसला कर दे उनके दरमियान के जो, और फिर जाता है एक फिरका उसमें से, और वो एराज करने वाले होते हैं। आज भी यही होता है कि जो जिसने नहीं माननी होती, जो जैसे मैंने कहा कि किताब के एक हिस्से को मान लेते हैं, एक हिस्से को जो उनको मुश्किल लगता है हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर फिर फरमाया कि ज़ालिका ये भी बसबब अन्ना, बेशक हम वो वास्ते इस वास्ते के, क़ालू उन्होंने कहा, लन हरगिज नहीं, तमस्सना, मीम सीन सीन हम पहले बता चुके, मस्सा यानी कि छूना, तमस्सना ना छुएगी ना हमको, अन्नारु आग, इल्ला मगर अय्यामम दिन मअदूदात गिनती के गिने, वगर्रहुम और धोखे में डाल दिया है उन्हें, गर्रा धोखे में, गरूर जो होते हैं इंसान, गरूर भी धोखा ही है ना। तो गर्रा गैन अरोरा रूट लेटर्स हैं, गर्रा हम और धोखे में डाल दिया हम उनको, फी दीनी दीन में, हिम उनके, माँ जो कानू थे वो यफ्तरून इफ्तरा बांधते, यानी कि अल्लाह ताला के ऊपर, जो भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इसलिए इस वास्ते उन्होंने इस उनका ये रवैया इसलिए था कि वो कहते थे कि हमें तो आग नहीं छुएगी, यानी कि खुद साख्ता अकीदे उन्होंने बना लिए हुए थे। खुद साख्ता अकीदा क्या था कि यहूद और नसारा दोनों कहते थे कि हमें तो कि हम तो चोजन पीपल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फजीलत तो दी थी ना पहले इनको, साबका उम्मत मुस्लिमा थे बनी इसराइल, तो हमें तो बहुत फजीलत दी हुई, और हम दूसरा के हम नबियों की औलादों में से हैं, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में, और सारी नबूवत हमारे उसमें से आई है, हम तो नबियों की औलादों में से हैं, तो हमें तो आग नहीं, हम तो अव्वल आग में जाएंगे नहीं। अगर आग में हम चले भी गए, क्योंकि जब दावत दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आग बताते थे, वार्न करते थे, डराते भी थे, तो वो क्या कहते थे कि हमें तो आग नहीं छुएगी, अगर हमें आग में डाला भी, क्योंकि आखिरत पे तो बिलीव करते थे, लेकिन अगर हमें डाला भी गया तो हमें तो आग थोड़े से दिन हमें छुएगी, दैट्स इट। उसके बाद नबी जो है हमारे, हम अंबिया की औलादों में से हैं, वो हमें बचा लेंगे। इसी तरह जो कुरैश मक्का का क्या गरूर था, तो इनको इनके दीन ही ने धोखे में डाल दिया, यही इनके दीन, हालांकि इनके दीन में ऐसी बात तो नहीं थी, खुद साख्ता दीन थे। अगर हम जो है वहाँ पे कुरैश मक्का या फिर जो पेगन्स थे वहाँ पे, जो उनके लोकल लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे, जब उनको भी बताया जाता था, वार्न किया जाता था, तो वो कहते थे कि हमें उनके उनके जो खुद साख्ता दीन था उसके बारे में वो क्या बिलीव करते थे कि मलाइका जो है ये अल्लाह की बेटियां, ये हमें जो है इनके कहने पर नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला हमें आग में नहीं डालेंगे। तो सेम यानी कि ये था जो झूठ वो अल्लाह ताला पर मानते थे। अल्लाह ताला ने तो उनसे कोई ऐसे प्रोमिसेस नहीं किए हुए थे, राइट। आज मुसलमानों का क्या हाल है, मुसलमानों में भी ये गरूर, ये धोखेबाजी कहाँ से आ गई? क्यों? हम किताब तो पढ़ते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, और आज हमारे दीन ने हमें किस बात में मुसलमानों को धोखे में डाल दी कि तुम गलत सलत कुछ भी करो, तुम मुसलमान हो, तुम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हो, तो तुम तो बख्शे बख्शाए हो, अगर थोड़ी देर जहन्नुम में जाना भी पड़ा हम तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, अगर हम थोड़ी देर, अगर हमें जाला भी गया तो हमें निकाल लिया जाएगा, सब बातें हैं। लेकिन अब जो है जैसा हम करेंगे, हमारे अल्लाह ताला ने कितनी दफा फरमा दिया कि वहां पर जो हम करेंगे वैसे ही हमें बदला मिलेगा। और कैफा बस क्यों कर होगा, कैफा क्यों कर
कैफा पस क्यों कर होगा, इज़ा जब जमा किए करेंगे ना हम उनको, ली यौमिन उस दिन के, या यहाँ पे भी देखें वो है तन्वीन, तो ये एक ही दिन है जो कि क़यामत का दिन है। ला नहीं रईबा कोई शक फी ही इसमें, ववुफ़ियत और वाव फा या जो रूट लेटर्स हैं, या वफा कर देना, पूरा कर देना, या वही बात है। ववुफ़ियत, और यहाँ पर ता क्यों आए हैं, इसलिए कि ताए के उसकी मुअन्नस की ता है, क्योंकि आगे नफ्स आ रहे हैं, तो नफ्स जो है वो मुअन्नस है, तो यहाँ पर ववुफ़ियत आया है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बस क्यों कर जब हम इन्हें जमा करेंगे उस दिन जिसके आने में कोई शक नहीं, उस दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लू हर नफ्सिन, नफ्स को, यहाँ पे भी देखें हर नफ्स है ना, तो यानी कि एक सब एक एक नफ्स को, माँ जो कसबत कमाया है, यहाँ पर भी ताई जो है ये मतलब आमार की, नफ्स की वजह से, आमार की वजह से यहाँ पर भी ताई, ये ता जो है ये मुअन्नस की है। माँ कसबत जो कमाया है, वहुम उस नफ्स ने, वहुम और वो, ला नहीं युज़लमून जुल्म ही किए जाएंगे, यहाँ पे भी फेले मजहूल है कि अल्लाह ताला हमारे जिस दिन क़यामत के दिन जब हम उनको जमा करेंगे और जिसका आने में कोई शक नहीं, तो उस दिन हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, जो कुछ भी उसने जैसे जैसे अमाल किए होंगे, और किसी नफ्स को जरा बराबर, किसी नफ्स पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। तो इनके सारे जो मन गढ़ंत अकीदे हैं उन सब की यहाँ पर निगेट कर दिया गया, नफी कर दी गई है कि कोई वहां पर बचाने वाला नहीं होगा। हर बंदे, हर इंसान को उस जो उसने अमाल के बदले, जो उसके अमाल होंगे वैसा ही उसको बदला और जजा और सजा दी जाएगी। कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकी मालिक है, अल मुल्क की बादशाहत का, तुती वो अता करता है, तुती देता है, अल मुल्क का, यहाँ पर भी बादशाहत या मुल्क, मन तशाओ जिसको तशाओ चाहे, वतन और छीन लेता है, मुल्क का बादशाहत, मिम्मन जिससे तशा चाहे, वह तो इज्जू और इज्जत देता है, मन तशा जिसको चाहे, वह तो जिल्लू और जिल्लत देता है, मन तशा जिसको चाहे, बियादी हाथ में है, का तेरे, अल खैर यानी कि अल्लाह पाक को कहा जा रहा है खैर, खैर, इन्नका बेशक तू, अला ऊपर, कुल्ली हर शय इन चीज के, कदीर पूरी तरह कादिर है। ये फेले, ये जो याप आ जाती है तो तफदील आ जाता है, यानी कि एग्जैजरेशन ना, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, सॉरी, मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कह दीजिए कि या अल्लाह मालिक है मुल्क के, देता है बादशाह जिसको चाहता है और खींच लेता है। ये जो नज़ा हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में जब शैतान ने बहकाया था तो नज़ा खींच लिया उनका लिबास, ये वही वर्ड यहाँ पर आए कि छीन लेता है अल मुल्क का बादशाह जिससे चाहता है, और इज्जत देता है जिसको चाहता है, और जिल्लत देता है जिसको चाहता है। तेरे ही हाथ में है तमाम खैर, और बेशक तो अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह की इज्जत अल्लाह के हाथ में, और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में, बादशाहत भी अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी, और फिर उसके बाद उससे जो फिरौन था उससे उसको जलील किया, उससे सारी जो है उससे छीन कर अल्लाह ताला ने उसको जलील और रुस्वा किया। तो तमाम हम जो किस्से पढ़ते हैं वो इसके पूरी तरह दलील है इसके ऊपर। तो क्या तीन चीजें हैं जो इंसान को इज्जत दिलाती हैं, वो क्या है? ईमान,
علم اور تقوی، یہ 3 چیزیں جو انسان کو عزت دلاتی ہیں، اور 3 ہی چیزیں جو انسان کو ذلت دلاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ جھوٹ، اور دوسری خوش پسندی، انسان کے اپنے آپ میں اپنے آپ کو پریز کرتا ہے جو وہ، اور نمبر 3 دین سے دوری، جو اسلام سے دور ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ دین سے جو دور ہوگا، اس کتاب سے دور ہوگا، جو کتاب سے دور ہوگا تو اس کے لیے پھر ذلت ہے، رسوائی ہے، کیونکہ اس نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں۔ تو اور یہاں یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بتا دیا ہے، اس کے مطلب اس آیت کی بہت امپورٹنس ہے، اس پہ بہت امید دلانے والی آیت ہے۔ اس میں اس کو حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، معاذ بن جبل معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جمعے کی نماز میں وہ شامل نہ ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھی تم جمعے کی نماز میں آپ کہاں تھے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں نے قرض دینا تھا اور وہ شخص میرے در پر آ گیا قرض لینے کے لیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معاذ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا سارا قرضہ چکا دے؟ تو معاذ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو ہم نے یہاں پر پڑھی، قل اللہم سے لے کے آیت نمبر جو ہے 26، یہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ بڑے سے دیکھیں ہر دعا کب افیکٹ کرتی ہے؟ جب اس کو شعور سے پڑھیں، اس کے اوپر یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو آج جس کے اور یہ آزمائی بھی ہے کہ آپ دل سے پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، تو اور اللہ تعالیٰ پہ پوری طرح بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا قرضہ بھی اس کا چکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی طرح انتظام کرتے ہیں کہ انسان قرضے کا بوجھ سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے اس آیت کی، اس کو بھی آپ لوگ یاد کر لیں، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اچھا، پھر فرمایا تو لیجو، وہ داخل کرتا ہے، تو لیجو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو، فن نہاری دن میں، یعنی کہ دیکھیں جب رات دن میں داخل ہوتی ہے تو رات دن ختم ہو جاتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، جب سورج چڑھتا ہے تو اس میں جو ہے رات داخل ہو جاتی ہے، مطلب رات اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو نکالتا ہے تو حیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ میں سے۔ تو یعنی وہ طرز کو، اور رزق دیتا ہے، ماں تشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ یہ کتنی زیادہ اس میں ہمارے لیے امید دلانے والی آیت ہے۔ اس میں جو دکھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، جب سے کائنات بنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا روٹین چل رہا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دن چڑھ جاتا ہے، رات اس میں داخل ہو جاتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے نا، جو یہ سسٹم کو کتنے صدیوں سے چلا رہے، جب سے دنیا بنی۔ پھر فرمائے کہ تو ہی تو، اللہ ہی تو ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بعض ہم دیکھتے ہیں کہ مدر الائیو ہے، لیکن اس نے جو بیبی ہے وہ اس کی ووم میں وہ ڈیڈ نکلتا ہے، وہ اسٹل برتھ ہو جاتی ہے۔ اگر یا بعض ایسا ہوتا ہے کہ مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بیبی زندہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ یا پھر دیکھیں جیسے اب یہ کبھی ہم نے کبھی بھی یہ سائیکل چلتا ہے کہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے یا مرغی سے انڈا نکلتا ہے۔ اگر آپ ایسے بھی دیکھ لیں کہ انسان خود زندہ ہے لیکن جو ویسٹ وہ اس کی باڈی سے نکلتا ہے وہ ڈیڈ ہے، رائٹ؟ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وہ یہ سب کون کرا رہا ہے؟
ये सब अल्लाह ताला की ज़ात है, उसी की कायनात चल रही है। और फिर फरमा दिया कि अल्लाह ताला ही सब का रिस्क देने वाला है। क्यों? क्योंकि अर्रज़्ज़ाक़ उसी की ज़ात है, वो ही रिस्क अता करता है, जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको चाहते हैं उसको अपने अल्लाह अपने हाथ कुशादा कर देता है, जिस पे चाहता है अपना अल्लाह ताला रिस्क तंग कर देता है, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। तो इंसान को ये नहीं कहा, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि अल्लाह हर इंसान का रिस्क लिखा जा चुका है कि उसको कितना रिस्क मिलना है, राइट। हमें ये नहीं कहा कि हम रिस्क के पीछे एफर्ट्स ना लगाएं। हम रिस्क कमाना, हलाल के रिस्क कमाना एक बहुत बड़ी नेकी इबादत है, राइट। हमने एफर्ट्स लगाने हैं, लेकिन इसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि जो रिस्क हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, हाँ, लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। हम पहले अपने एफर्ट्स लगाएंगे, कमाएंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालना चाहे तो अल्लाह ताला बेतहाशा जिसको चाहते बेतहाशा देते हैं, राइट। लायत, क्योंकि देखिए अब अल्लाह ताला बर्ड्स को भी देता है, अल्लाह ताला एनिमल्स को भी देता है, अल्लाह ताला राज़िक है ना, क्योंकि सबको देने वाला, यही तो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। कोई और रिस्क दे नहीं सकता, ये अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, वही सबको रिस्क देता है। लायत तखिज़ी ना पकड़े, अखाज़ हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर अब यह आ रहे डोंट, पहले थे डूज, अब आ रहे डोंट। लायत तखिज़ी यहाँ पर मना किया जा रहा है कि डोंट डू दैट, ना पकड़े। अल मुमिनूना, मोमिनीन, काफिरीना, काफिरों को, औलिया दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, मिन दूनी सिवाय मुमिनीन, मुसलमानों के या मोमिनीन के, ईमान वालों के। वो मैं, और यहाँ यानी कि क्या अल्लाह ताला हमें कमेंट कर रहे हैं कि तुम मोमिनीन को छोड़कर काफिरीन को दोस्त मत बनाओ। वमन यफ़अल, और जो कोई ऐसा करेगा, ज़ालिका ये, फलैसा पस नहीं है, मीनल्लाहि अल्लाह के पास से, अल्लाह की तरफ से, फी शैइन किसी चीज के, इल्ला मगर, ये के तत्तकू के बचो तुम, मिनहुम उनमें उनसे, तो काता बचने कर, बचते हुए, वयुहज़्ज़िरुकुम, और डराता है, और युहज़्ज़िरु, वो डराता है, कुम तुमको, अल्लाहु अल्लाह, नफ्सहु अपनी जात से, और इला तरफ अल्लाह ही अल्लाह के, अल मसीर लौटना है। अल्लाह ताला यहाँ पर अब हमें कमेंट कर रहे हैं कि व्हाट यू शुड नॉट डू, कि तुम इसको आयते, इसमें ये कौन सी आयतें थे, नहीं ये वाली, इसमें देखिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी बता दी कि मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, गैर मुस्लिम्स के साथ उनको कैसे डील करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसको आयात इसमें 4 दर्जे बता दी, 4 से ज्यादा, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को छोड़कर काफिरीन के साथ दिल का ताल्लुक ना रखो, यानी कि जिसको मवद्दत कहा जाता है, बताना ना हो, जिसमें मुल्क के राज उनके साथ शेयर किए जाएं। तीसरा है कि वलायत के उनको मतलब हम उनकी मदद, जिसको वलायत कहा जाता है कि वो किसी की मदद करना, वो कर सकते हैं, और फिर किसी कर सकते हैं वलायत, लेकिन वलायत यानी कि मदद करना कि हम उनके ऊपर डिपेंड कर जाएं कि ये हमारी मदद करेंगे, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है, राइट। और चौथा है वलायता, कि किसी काम का उनको इंचार्ज बना दिया जाए, आपका काम है, आपके मुल्क के काम है, लेकिन आप अपने मोमिनीन को छोड़कर वो दूसरे नॉन मुस्लिम्स को अपने मुल्क के काम में उनको सौंप दिए जाएं। तो ये एक तरह से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये बात की गई है कि उसमें तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए, कि तुम उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता, यानी कि सारी मोहब्बत के, तुम मोहब्बत के मारे अपने मुल्क को ही जो है उनके हवाले कर दो, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि उनके साथ अपने मुल्क के राज शेयर करो, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके मुल्क के लिए खराब है। तीसरा है कि उनके ऊपर मदद
کرنے کے لیے ان کے اوپر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کے اوپر جس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اس کو چھوڑ دو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا ہے کہ اپنے جو ملک کے آپ تمہارے ذمے ہے کام کرنا، اس کی سیفٹی، اپنے ملک کے کام جو ہیں ڈیفینڈ کرنے کے، آپ ان کو انچارج بنا دیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ تعلق صحیح نہیں ہے، اس چیز کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ نہ تم ایسے کرو۔ لیکن اس کے علاوہ مساوات کے رشتے، یعنی کہ ہمدردی، خیر خواہی، ان کے ساتھ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا روٹین میں، یہ بالکل کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ان کے خاطر مدارات کرنا، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا، ان کے گھر میں ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرنا، فرینڈشپ کا بیہیویئر کرنا، کہ مطلب تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں یا وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں، دیٹس فائن۔ اور تیسرا ہے معاملات، کہ ان کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے کا، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کو بھی منع نہیں کیا گیا کہ جابس کرنی ہے، ان کے ساتھ بزنس ڈیلنگس کرنی ہے، یہ بالکل معاملات بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ مساوات اور مدارات اور معاملات پوری طرح ہمیں اجازت ہے، ہمیں کہ ہم غیر مسلمس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس کو یہاں منع کیا گیا؟ کہ وہ چیزیں جو آپ کے دین کو کمپرومائز ہو جائیں، جن چیزوں کی وجہ سے ان کو منع کیا گیا کہ وہ تم مومنین کو چھوڑ کے کافرین کے ساتھ مت کرو، right? And it makes so much sense. کیونکہ کہ دیکھیں جب گہری دوستی، اتنی زیادہ دوستی ہو جائے، مودت جس کو کہا گیا ہے، تو پھر اس کی خاطر انسان اپنے دین کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی اس چیز کو روکا گیا، اس چیز سے روکا گیا۔ تو ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے، اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کرنا کسی کے خاطر، اپنی مسلم کی آئیڈینٹی کو قائم رکھنا ہے، ان کے ساتھ نیکیاں بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی تو بالکل بھی نہیں کرنی، رائٹ، ان معاملات میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، ان اگر تخفو، تم چھپاؤ، ماں جو فی صدور، دلوں میں ہے، کم تمہارے، ماں جو فی صدوری، دلوں میں، کم تمہارے، او یا تبدو، تم ظاہر کرو، ہو ان کو، یعلم ہو، اللہ جانتا ہے ان کو، اللہ اللہ، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، اور ما جو فی الارض، زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر شیء، ان چیز کے، قدیر، پوری طرح قادر ہے۔ یہاں پر پھر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے ان سے بتا دیجئے کہ اگر ہم جو کچھ بھی ہم اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم کہیں کہ نہیں، ہماری ان کے ساتھ دوستیاں اس طرح کی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنی بھی دوسرے تسلی دیں یا دوسروں کو تسلی دیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پوری طرح جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ تمام آسمانوں کے 7 ہیونز میں جو کچھ بھی ہے، اور پھر زمین میں، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم، جس دن، تجدو، پائے گا، کلو، ہر نفس، ما جو عملت، کیا ہے، اس نے، من خیرن، کوئی بھلائی کا کام، محضرن، حاضر کیا ہوا۔ یہاں پر بھی دیکھیں فعل یہاں پر یا کیا ہے، مجھول، وما، اور جو کچھ، عملت، کیا ہے، من سوء، برائی میں سے، تودو، چاہے گا، لو، کاش، انا، یہ کہ، بینا، درمیان، ہا، اس کے، و بینا، اور درمیان، ہو، اس کی برائی کے، امدن، مسافت ہو جائے، بعیدن، بہت دور کی۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہ تفضیل آ گئی نا، بہت، یعنی کہ ایگزیجریشن، بہت دور کی۔ وَيُحَذِّرُ، اور وہ ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُ، یہاں پہ بھی مجھول ہے، وَيُحَذِّرُ، اور ڈراتا ہے، تم کو، اللہ، اللہ، نفسہ، اپنی ذات سے،
वल्लाहु और अल्लाह ताला रऊफुम बहुत शफकत करने वाला है बिल इबाद भी साथ अल इबादी बंदों के अपने। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहले कहा कि जो कुछ भी तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो अल्लाह ताला तुम अपने सीनों में अल्लाह ताला सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। फिर फरमाया कि जो कुछ भी तुम हर नफ्स पालेगा, जो कुछ भी इस दुनिया में अच्छा किया होगा वो भी उसके सामने क़यामत के दिन उसका अजर पालेगा, और जो कुछ भी, क्योंकि क़यामत के दिन अमाल नामा सामने होगा, कोई जुटला ही नहीं सकेगा, उसमें नेकियां जो होंगी वो भी उसके सामने होंगी, जो उसने बुराइयां कमाई होंगी वो भी उसके सामने होंगी। और फिर उस दिन जो इंसान कहेगा कि काश मेरे और मेरी इन बुराइयों के दरमियान बहुत दूर की मतलब कि बहुत डिस्टेंस हो जाए, और फिर उस वक्त जो है अल्लाह ताला हमें ये बातें वार्न कर बता रहे हैं, हमें अल्लाह ताला अपनी ज़ात से डरा रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, उस ज़ात से डरो, तकवा इख्तियार करो, इसी का नाम तकवा है। और फरमा दिया कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए तो वो हमें वार्न कर रहे हैं। पूरे कुरान में क्या है? खुशखबरियां हैं और वार्निंग है, राइट। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज का, इसमें देखिए बहुत ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली भी आयत है और इसमें बहुत ज्यादा डराने वाली भी आयत है। इसमें इशारा दे दिया कि तुम दुनिया में जो कुछ तुम करते हो वो सब तुम्हें खौफजदा, तुम दुनिया में अपनी बुराइयों से खौफजदा नहीं होते हो, लेकिन उस दिन के खौफ, उस दिन से डरो। अल्लाह अपनी जात से डराता है कि अल्लाह ताला को सब मालूम है कि हम क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह ताला को यही है ना अकाउंटेबिलिटी। आज दुनिया में इतना फितना क्यों रहे, कभी आपने सोचे? क्योंकि अल्लाह का खौफ खत्म हो गया ना इंसानों के दिलों में। एक बंदा जो जुल्म करता है, देखें जो शिर्क है ना वो अपने ऊपर जुल्म है, लेकिन जो दूसरे के ऊपर जुल्म क्या है कि वो समझता है कि मैं उसका हक नहीं अदा करूंगा, तो वो उसका जुल्म, उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो जुल्म भी इंसान अपने ऊपर कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका बदला उसको क़यामत में बताना पड़ेगा, वो कैसे फेस करेगा अल्लाह को, क्योंकि वहां तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकेगा ना अल्लाह ताला के आगे। और एक्चुअली यही दुआ हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिफ्ताह, जो हम दुआ नमाज शुरू करते हैं उसमें हमें सिखाई हुई है ना, कि जो मैं उर्दू में बता देती हूँ उसका तर्जुमा, क्योंकि अभी दुआ आपको याद नहीं होगी, कि या अल्लाह के मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी मगरिब और मशरिक के दरमियान दूरी। फिर अल्लाह ताला मेरी गुनाहों को इस तरह धो दे जैसे एक मैला कुचैला कपड़े से मैल कुचैल दूर हो जाती है बर्फ के पानी से, और पानी के साथ ओलों और बर्फ के पानी से धोकर जैसे वो सफेद कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे ही मेरे गुनाहों को मेरे से दूर कर दे और मेरी तमाम गुनाह मिट जाए। ये हमें दुआ, हम तो सिर्फ जो पढ़ते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, वो वाली हम पढ़ते हैं ना, लेकिन इसके अलावा ये भी दुआ बड़ी खूबसूरत है। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आपको जरूर सिखाएंगे ये दुआ, जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई नमाज शुरू करने, अल्लाह अकबर कहने के बाद जो हम इसको दुआए इस्तिफ्ताह कहा जाता है। मेरे गुनाहों को साफ कर दे, कब्र में भी हमारे अमाल हमें दिखाए जाएंगे, और वो खूबसूरत इंसान की शक्ल में भी होंगे, बदसूरत इंसान की शक्ल में भी होंगे, और वो कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ रहता था। इसीलिए जो कुरान पढ़ने वाले होंगे वहां पर कुरान हमारा साथी होगा। जो इंसान कुरान पढ़ता है अपनी जिंदगी में, वो कुरान वहां पर कब्र में हमारा बेहतरीन साथी होगा। इसी तरह नमाज हमें एक सर से हमें नमाज प्रोटेक्ट करेगी कि हमें अजाब ना पहुंचे इंशाल्लाह। हमारी रोजे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी ज़कात दी हुई हमें प्रोटेक्ट करेगी हमारे कब्र के अजाब से। जो हम सूरह मुल्क हमें पढ़ने के लिए कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सोने से पहले आप सूरह मुल्क, वो हमारे लिए हुज्जत करेगी कि हमें अल्लाह ताला के इसको अजाब ना दे, क्योंकि ये सूरह मुल्क पे पढ़ता था। तो हमें सारे तरीके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिए, तो अगर हम ना करें तो इसमें हमारा कसूर है ना। तो अगर हमें ये पता हो तो हम ये सारे अमाल करके अल्लाह ताला के गजब से भी हम बच सकते हैं, और इस दुनिया में भी हम अजाब से बच सकते हैं। दुनिया का अजाब भी अजाब होता है,
और कब्र का अज़ाब भी अज़ाब होगा। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से भी बचाए और जहन्नम के अज़ाब से भी बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला की मोहब्बत शफकत कितनी ज्यादा है कि फिर भी अल्लाह ताला हमें हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो हमें सिखा रहे हैं। चलिए हम इंशाअल्लाह ताला अगली दफा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।